हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिब लिटन एंड जॉन डार्लेस के एक एक्सपेरिमेंट को जो कि एक नए वेरिएबल से भी हमें इंट्रोड्यूस कराता है और साथ ही ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप इस एक्सपेरिमेंट को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स की वहां पर बात होती है। देखिए, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि हम पहले ही इस बारे में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं क्योंकि वहां पर हमने एक सेपरेट वीडियो में इस बारे में बहुत ही डिटेल में बात करी है विद एग्जाम्पल्स, जिसकी हेल्प से आप इसको बेटर समझ पाएंगे। तो जब हम ये जान चुके हैं कि वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक नए वेरिएबल को हम जानते हैं विच इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो किस तरह से ये होता है, पहले समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली था क्या। जो हमारे एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जो हमारे एक्सपेरिमेंटर्स थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1970 में एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्चुअली किया क्या, उन्होंने 3 रूम लिए, 3 जगह पर अपने एक्सपेरिमेंट को बांटा, 3 तरह से करने की कोशिश की, जिसमें से एक रूम जो था वो कम्प्लीटली खाली था, बिल्कुल खाली था, और इसको उन्होंने नाम दिया कंट्रोल ग्रुप। यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को लिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को लिया, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि वो कंट्रोल ग्रुप में जाएं, खाली रूम में जाएं। इसके बाद 2 और रूम्स जो थे जिनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया गया। अब इन 2 को भी हम एक एक पार्ट में अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ स्टूडेंट्स को भेजा और उन्हें ये बताया, पहला जो ग्रुप था, 2 में से जो पहला ग्रुप था उसमें स्टूडेंट्स को भेजकर ये बताया कि आपके रूम में जो है स्मोक आएगा, स्मोक को भेजा जाएगा, फ्यूम्स आएंगी, आपको उसके बाद उस पर कुछ रिएक्शन नहीं करना है। वहां पर उनको पहले बता दिया गया था कि ऐसा ऐसा होगा। उसके बाद एक ग्रुप और था जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और वहां पर ज्यादा लोग गए। तो हुआ ये कि कंट्रोल ग्रुप में एक स्टूडेंट अकेला गया, 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ग्रुप्स में लोग गए। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने स्मोक भेजी, थोड़ी देर के बाद उस रूम्स में डोर से, विंडो से स्मोक को जो है वो भेजा गया, तो धीरे धीरे धुआं होने लगा, घुटन होने लगी। तो जहां पर जो स्टूडेंट वहां पर बिल्कुल अकेले बैठे थे, दे वर सेंट टू सॉल्व अ क्वेश्चन आयर। उनका जो फोकस था वो क्वेश्चन आयर पर था, दे वर नॉट सिटिंग फ्री, जिससे कि उनका सारा दिमाग उस स्मोक की तरफ चला जाता। वो अपना क्वेश्चन आयर सॉल्व कर रहे थे। तो जो कंट्रोल ग्रुप वाला रूम था, वहां पर जो स्टूडेंट था उसने ये नोटिस किया कि एकदम से दिमाग उसका हटकर, क्वेश्चन आयर से हटकर उस स्मोक की तरफ चला गया, उस एनवायरमेंट की तरफ चला गया जिसमें उसको घुटन होने लगी, और उसने तुरंत उठ के वहां पर रिपोर्ट किया। इसी कंट्रोल ग्रुप में यही एक्सपेरिमेंट जब कई बार किया गया तो हर किसी के साथ ये हुआ कि इमीडिएटली एक्शन आया। जैसे ही स्मोक आया, उस स्टूडेंट का इमीडिएटली एक्शन आया जब वो उस रूम में अकेला था। इसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया कंट्रोल ग्रुप की बात। अब जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक में जहां स्टूडेंट्स को मालूम था कि स्मोक आएगा, और एक जहां उन्हें नहीं मालूम था, बट दे वर सिटिंग इन ग्रुप। तो ग्रुप में बैठने से क्या हुआ कि जो स्टूडेंट अपने पीयर्स के साथ में वहां बैठे हुए थे, वो उसमें से किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एकदम से रिएक्शन दिया कि उसे उठकर जाना है, लेकिन उसने देखा कि बाकी के ग्रुप के लोग तो नॉर्मल बैठे हैं, एकदम से सबका रिएक्शन नहीं आया। तो वो पर्सन दूसरे स्टूडेंट्स के रिएक्शन से इन्फ्लुएंस होकर वहां पर काफी देर तक रुका रहा और तुरंत उठकर नहीं गया। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये बात पहले से मालूम थी कि वहां पर स्मोक आएगा, वो काफी देर तक बैठे रहे और उन्होंने सबसे लास्ट में इस चीज को रिपोर्ट किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसा होना है, तो दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हमारे रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जब कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारे एक्सपेरिमेंट में आता है तो एक्सपेरिमेंट पर क्या फर्क पड़ता है, साथ ही उसका रोल क्या होता है। क्योंकि जब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के बाद इस टॉपिक पर आ रहे हैं, आगे आप एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, तो ये वेरिएबल कैसे अफेक्ट करता है ये एक अलग चीज है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने एक्सट्रेनियस वेरिएबल की टर्म को डिफाइन किया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता क्या है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो ना तो डिपेंडेंट है और ना ही इंडिपेंडेंट। एक्सट्रेनियस वेरिएबल किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अब सवाल ये उठ सकता है कि अफेक्ट तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी करता है, क्योंकि वो कॉज बनता है, उसी की वजह से इफेक्ट आता है, राइट। तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है वो
उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बट नॉट कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि आप लैबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप अपने रूम में कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो बाहर से बच्चों के खेलने की नॉइज आती है। अब आप उस नॉइज की वजह से डिस्टर्ब होंगे, आपके वर्क पर, आपके एक्सपेरिमेंट पर वो चीज फर्क पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? या सपोज आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस पर नॉइज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो अब आप क्या करेंगे? या तो किसी साउंड प्रूफ रूम में अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट, या फिर आप उस सेटअप से वहां से हट जाएंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे आपकी उस रिकॉर्डिंग पर जो है फर्क पड़ेगा। तो अब आप उस नॉइज को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप बाहर जाके बच्चों को मना कर सकते हैं, उन्हें छुपा सकते हैं, या आप अपने रूम के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं? वो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट दे वर्क लाइक द सेम, वर्क वैसा ही करते हैं लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है। दे आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हमने बात करी, ये इसका बेसिकली वर्क जो है वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में और साथ ही एक्सट्रेनियस वेरिएबल को डिफाइन करने में यूज होता है। सो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड stay connected. Thank you.